तो देखिए, बुधनी उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा गरमाने लगा है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के एक बयान ने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बयान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो एक भी ईंट नहीं लगेगी। कार्तिकेय ने आगे कहा कि हम मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के पास किस मुंह से जाएंगे? काम के लिए नहीं जाना हमें क्या, हमारे नेताओं के पास। कार्तिकेय के इसी बयान पर दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखकर हमला बोला है। लिखा कि कार्तिकेय अभी से ही इस प्रकार का भाषण दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 20 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, माफ कीजिएगा 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ना कि विधायक की। और आप तो अभी न सरपंच है न विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान हैं। ये मेरी राय है, आप माने या ना माने आप जाने। तो देखिए, कार्तिकेय के बयान जो सामने आए उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। इस पर जीतू पटवारी ने भी कहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कार्तिकेय की भाषा अहंकार का प्रतीक है। हर बेटे का आदर्श उसका पिता होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को सीख दे ये सभ्यता नहीं है। मर्यादा तोड़ दी है। कार्तिकेय युवा है, इसलिए बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। उनने भी माना, अच्छी बात है, पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनने जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिकेय अच्छे नए युवा है, साथी है। मैं समझता हूँ कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विवेक पांडे, लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, बुधनी उपचुनाव वैसे भी दिलचस्प सीट मानी जा रही है, बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है, बट ओवरऑल जैसे इस पर राजनीति हो रही है, एक तरफ कार्तिकेय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक नहीं होना चाहिए। अब सारे मसले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है कार्तिकेय पर। तो जिस तरीके से बुधनी सीट को लेकर राजनीति हो रही है, कितना इंपैक्टफुल ये बुधनी सीट के लिए होने वाला, दोनों ही पार्टी के लिहाज से समझाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बुधनी से इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से ये इस बात को लेकर चर्चा थी कार्तिकेय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कार्तिकेय सिंह का टिकट फाइनल नहीं हुआ। रमाकांत भार्गव अब चुनावी मैदान में है। ऐसे में कार्तिकेय उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कार्तिकेय का एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। कार्तिकेय कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का यहाँ से विधायक नहीं होगा तो यहाँ पर कोई नई ईंट नहीं लगेगी, यानी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक को चुना जाए। अब इस पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है और जमकर सियासत को रुख करने वाले सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो ये सलाह दे रहे कार्तिकेय को कि अपने पिता से सीखे। उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कार्तिकेय इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ सफाई आई है और ये उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार विकास करती रही है, ऐसे में बुधनी का विकास रुकना नहीं चाहिए और यही कारण है कि बीजेपी के विधायक को वहाँ से चुना जाना चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान वहाँ से चुनावी मैदान में नहीं है, रमाकांत भार्गव है, तो उनके सामने राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए कांग्रेस की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्तिकेय के इर्द गिर्द ही बुधनी का पूरा इलेक्शन होने वाला है। कार्तिकेय के हर बयान और हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस वहां पे बुधनी की जनता के बीच जाएगी और ये बताएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में बुधनी ही क्यों आखिर बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ पे आखिर दूसरे उम्मीदवार को बीजेपी यहाँ से क्यों नहीं जीतने देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजकुमार पटेल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और जिस समाज से शिवराज सिंह चौहान ने किरार नागर धाकर समाज से आते हैं, उसी के वो भी नेता रहे हैं। तो ऐसे में ये जो समाज की लड़ाई है अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्तिकेय के बयान को लेकर कांग्रेस जरूर हमलावर है। कांग्रेस को ये पता है कि बुधनी में कार्तिकेय प्रचार कर रहे हैं, कार्तिकेय के जरिए ही कांग्रेस अपना स्टैंड वहां पे खड़ा कर रही है, जबकि यहाँ पे विकास के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ कार्तिकेय के बयान को लेकर ही वहां पे जनता के बीच जारी रचका। बिल्कुल विवेक, और देखिए, चुनाव हो रहे हैं तो और पार्टी दोनों ही अपना स्टैंड रखेगी। अब देखने वाली बात होगी कितनी और राजनीति होती है और बुधनी सीट किसके लिए आसान होती है और किसी के लिए किसकी मुश्किलें बढ़ाती है। तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत शुक्रिया आपका।